नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आज एक ऐसी खबर आई है जिसे सुनकर आपको समझ में आएगा कि उद्धव ठाकरे अपनी कुर्सी बचाने के लिए कितनी कोशिशें उन्होंने की, लेकिन वो अपनी कुर्सी को बचा नहीं पाए। खबर ये आ रही है कि उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री मोदी को, गृह मंत्री अमित शाह को कई बार उन्होंने फोन किया, लेकिन यहां से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिला। फोन ही नहीं उठा, ना अमित शाह का ना प्रधानमंत्री मोदी का। वो इतने छटपटाने लगे थे कि किसी तरीके से सरकार बच जाए, वो मुख्यमंत्री की कुर्सी उनसे ना छिने। इसके लिए देवेंद्र फडणवीस के सामने भी उन्होंने मिन्नतें की, एकनाथ शिंदे के सामने भी कई सारे मैसेजेस भिजवाए, लेकिन चारों तरफ से उद्धव ठाकरे को कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिला। करीब 4-5 ऐसी घटनाएं सामने आ रही है जिसमें यह बताया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे को जब यह समझ में आ गया कि पार्टी टूट चुकी है और इस टूट को रोका नहीं जा सकता, तो ये अलग अलग रणनीति के तहत बातचीत करने में जुट गए। और यह भी खबर आ रही है कि जब भी वो बातचीत करते थे, वो शर्त होती थी कि वो अकेले ही सब कुछ करें। मतलब संजय राउत को मालूम भी नहीं होता था और उद्धव ठाकरे भारतीय जनता पार्टी के साथ डील करने में जुटे हुए थे। क्या क्या खबर आई है? दरअसल ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट इंडिया टुडे ने छापी है, जिसमें साफ साफ कहा जा रहा है फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे had allegedly reached out to BJP leader and current deputy CM of Maharashtra Devendra Fadnavis after the former realized that big split was unavoidable। मतलब जब ये टूट फूट होने लगी तो सबसे पहले इन्होंने देवेंद्र फडणवीस से रिश्ता साधने की कोशिश की। बताया यह जा रहा है कि कुछ सांसदों के जरिए, कुछ लीडर्स के जरिए जो बहुत ही ज्यादा नजदीक हैं उद्धव ठाकरे के, उनसे देवेंद्र फडणवीस से बात करवाने की कोशिश की गई, लेकिन कोई बात नहीं बनी। अंततोगत्वा उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस को फोन किया और यह कहा कि आप एकनाथ शिंदे के बजाय सीधे हमसे डील कीजिए, पूरी की पूरी शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाएगी। लेकिन हुआ क्या? देवेंद्र फडणवीस ने दो टूक शब्दों में कहा कि अब बहुत देर हो गई, अब उनके हाथ से यह मसला निकल चुका है, क्योंकि सारे फैसले वो दिल्ली में हो रहे हैं। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सारे फैसले ले रहे हैं, ये हमसे तो नहीं हो पाएगा। आप कोई और दरवाजे पे जाकर के खटखटाएं, वहां मिन्नतें करें तो बात बनेगी। मतलब ये देवेंद्र फडणवीस के सामने उद्धव ठाकरे ने जो प्रपोजल रखा उस पे कोई कामयाबी नहीं मिली। उसके बाद क्या होता है? उद्धव ठाकरे allegedly made calls to Prime Minister Modi and Home Minister Amit Shah. However, they did not respond. Apparently, the BJP top leadership had tried to reach out to Uddhav in 2019, but he had turned down any dialogue। बदला लिया गया है। जब इनको मालूम चल गया, देवेंद्र फडणवीस ने कह दिया कि हमारे बस की बात नहीं है, चीजें इतनी आगे बढ़ चुकी हैं कि अब उस पर कोई यू टर्न नहीं लिया जा सकता, तो उद्धव ठाकरे ने फोन पे बातचीत करने की कोशिश की। प्रधानमंत्री मोदी के यहां फोन किया, अमित शाह के यहां फोन किया, लेकिन जैसे ही इनको मालूम चलता था कि उद्धव ठाकरे फोन पे बातचीत करना चाहते हैं, वहां से कोई रिस्पांस नहीं मिला। समय ही नहीं दिया गया, और यह समय इसलिए नहीं दिया गया, यह बता रहा है कि जब 2019 में महाराष्ट्र में चुनाव हो गए और उद्धव ठाकरे के अंदर मुख्यमंत्री बनने की लालसा पैदा हुई, बार बार मीडिया में एक झूठी कहानी बार बार दोहराई गई कि अमित शाह से जब बातचीत मातोश्री के अंदर हुई थी तो अमित शाह ने यह वादा किया था कि 2.5 साल मुख्यमंत्री। और यह कब? 6 महीने पहले, जब लोकसभा के दौरान सीट शेयरिंग की बातचीत चल रही थी। उस वक्त उद्धव ठाकरे ने यह बात कही
चुनाव नतीजे के बाद कि अमित शाह ने वादा किया था कि शिवसेना का कोई मुख्यमंत्री बनेगा। ऐसी कोई बात नहीं हुई जिसे डिनाई किया अमित शाह ने। लेकिन जब ये सारी बातें होने लगी तब प्रधानमंत्री मोदी की तरफ के आदेश पे अमित शाह ने कई बार उद्धव ठाकरे से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उद्धव ठाकरे कभी फोन पे आए ही नहीं, बातचीत ही नहीं हुई। और ये झूठ जिसके आधार पे दरअसल वो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे कि अमित शाह ने वादा किया था, वही वादा किया था कब? लोकसभा चुनाव से के समय। तो लोकसभा चुनाव के बाद 6-7 महीने के बाद महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव हुए, उस वक्त आपने स्टेज से क्यों नहीं कहा, शिव सैनिकों को क्यों नहीं बताया, अपने नेताओं को क्यों नहीं बताया कि ये डील हो चुकी है कि इस बार जो सरकार बनेगी उसमें 2.5 साल शिवसेना का मुख्यमंत्री होगा और 2.5 साल बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। ऐसी कोई घोषणा तो हुई नहीं, लेकिन मोदी के नाम पे आप, मोदी के पोस्टर्स, मोदी के काम के ऊपर आप 55 सीटें जीतते हो और जीत के बाद अपने फोन बंद कर देते हो। तो अब जब टूट पड़ी तो आप SOS सेव आवर सोल कॉल आपने करना शुरू किया, लेकिन इसलिए अमित शाह ने उद्धव ठाकरे के फोन को अटेंड तक नहीं किया, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिला, क्योंकि इनको यह समझ में नहीं आया कि किस तरीके से बीजेपी ने यह मन बना लिया था कि उनको शिवसेना के साथ अलायंस तो करना है, लेकिन माइनस उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए सिर्फ यही नहीं किया, ये 3 घटनाएं हो गई। एक तो देवेंद्र फडणवीस के साथ, दूसरा अमित शाह को, तीसरा प्रधानमंत्री मोदी को, और तो और एकनाथ शिंदे के पास भी बकायदा मैसेज भिजवाया गया। और यह आर्टिकल क्या बता रहा है? Some Sena activists are also said to have reached out to Eknath Shinde, claiming to be carrying Rashmi Thakre's message, but Shinde is unlikely to patch up as it has no clearance from the BJP leadership. झूठी झूठी कहानियां आज भी आई कि उद्धव ठाकरे से मुलाकात होगी एकनाथ शिंदे की, पैचअप की बात हो रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्लियर कट बता दिया गया है कोई पैचअप उद्धव ठाकरे के साथ नहीं होगी। और इसलिए ये जो आज खबर आई है वो उद्धव ठाकरे, संजय राउत और ये जो बयान बहादुर शिवसेना के लोग जो मीडिया में आकर के कभी विधायकों के पैर तोड़ने की, तो लाश निकालने की, तो मुंबई आओ कैसे घूमोगे, इस तरह की थ्रेटनिंग देने वाली जो सारी वो सारे काम, और ये पीछे आप निगोशिएशन कर रहे हो। एक तरफ ये सारी चीजें उस वक्त की हैं, ये फोन कॉल्स उस वक्त की हैं जब MLC के चुनाव के बाद उद्धव ठाकरे को यह समझ में आया कि कुछ जगह क्रॉस वोटिंग हुए, उसके लिए उन्होंने मीटिंग बुलाया तो 11 गायब थे। पूछताछ किया जाने लगा, फोन किया गया, मालूम चला कि फोन ही नहीं लग रहे। और जैसे जैसे समय बीतता गया ये समझ में आ गया कि बहुत सारे MLAs सूरत पहुंच गए हैं, तब उनको समझ में आया कि पार्टी बीच से टूट गई है। लेकिन पैनिक बटन तो तब दबा जब सारे विधायक सूरत से उठ के गुवाहाटी पहुंच गए, तब इनको समझ में आया कि मामला बड़ा सीरियस हो गया है। और इधर संजय राउत मीडिया में आकर अपने ही MLA को वो धमकी दे रहे थे और पीछे पीछे देवेंद्र फडणवीस से बातचीत, तो दिल्ली अमित शाह को फोन कॉल, प्रधानमंत्री मोदी को फोन कॉल, ये सारी चीजें हो रही थी। मतलब सब कुछ गंवा दिया गया उद्धव ठाकरे के द्वारा। और जब दाल इन सब चीजों में नहीं गली, जब डील फेल हो गया, तो ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली। और जब राहत सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिली, तब उनको समझ में आ गया कि भाई अब ये समय है अलविदा कह देने का कुर्सी का, क्योंकि कुर्सी अब नहीं बच सकती। इसलिए वो सबसे पहले मुख्यमंत्री निवास छोड़े और बाद में जब गवर्नर ने स्पेशल सेशन को आमंत्रित किया, तब उन्होंने
इस्तीफा दे दिया। मतलब उनको मालूम था कि संख्या उनके साथ नहीं है। अब जब सरकार बदल गई तो फिर भी उद्धव ठाकरे को कोई कॉम्प्रोमाइज फार्मूला लेकर के आना चाहिए था, लेकिन जिस हिसाब से संजय राउत बयानबाजी कर रहे हैं, इस सरकार को जो अभी ढंग से बनी भी नहीं है उसे असंवैधानिक बता रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उद्धव ठाकरे को अब समझ में आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी के टॉप लीडर्स के दरवाजे उद्धव ठाकरे के लिए सदा के लिए बंद हो चुके हैं। हमारी नज़र महाराष्ट्र की इन तमाम खबरों के ऊपर बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।